Assalamualaikum and welcome to my channel. कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कश्मीर जिसके आधे पार्ट पे पाकिस्तान क्लेम करता है और आधे पार्ट पे इंडिया क्लेम करता है। अब बात यह है कि आखिर इस कश्मीर में ऐसा क्या है जिस पे दोनों स्टेट्स क्लेम कर रही हैं और अपनी मिलिट्री एग्जॉस्ट कर रही हैं। आखिर इस कश्मीर में ऐसा कुछ है या कश्मीर महज एक अना की जंग है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों दोनों स्टेट्स अपनी मिलिट्री एग्जॉस्ट कर रही हैं। कश्मीर की इम्पोर्टेंस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी कश्मीर की हिस्ट्री पे नज़र डालना चाहूँगी। दरअसल होता कुछ यूँ है कि 1947 में जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट छोड़ के जा रहा होता है और इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो रहा होता है, तो कश्मीर उस वक्त प्रिंसली स्टेट होती है, यानी कि वहाँ पे राजा हरी सिंह की हुकूमत होती है। तो कश्मीर से यानी कि राजा हरी सिंह से ही पूछा जाता है कि आप आया पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, इंडिया को ज्वाइन करेंगे या इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहना चाहेंगे। तो उस वक्त राजा हरी सिंह ने डिसाइड किया कि हम ना तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहना चाहेंगे। लेकिन होता कुछ यूँ है कि कश्मीर में एक तरीके से अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। राजा हरी सिंह तो बेशक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते थे, लेकिन कश्मीर में कश्मीरियों के जो कुछ डिज़ायर थे वो ये थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। अब राजा हरी सिंह इस मसले से परेशान हो गए थे और हालात उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। तो राजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगना चाहिए। इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम अपनी मिलिट्री उतार देंगे, लेकिन उस सूरत में आपने हमसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा, यानी कि कश्मीर को हमारे साथ मिलाना होगा, कश्मीर का हमारे साथ इल्हाक करना होगा। तो राजा हरी सिंह ने इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और यूँ कश्मीर इंडिया के हाथ लग गया। इंडिया ने अपनी फोर्सेस कश्मीर में उतार ली। जब पाकिस्तान को इस बात की खबर हुई तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस भेजी और अब यूँ हमारे सामने कश्मीर दो हिस्सों में हमें नज़र आता है। आधा कश्मीर इंडिया के पास है और आधा कश्मीर हमारे यानी पाकिस्तान के पास है। तो यूँ कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ गया और एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी बन गया। जब भी कश्मीर की इम्पोर्टेंस पे बात की जाती है तो पाकिस्तान के लिए यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से पानी आता है जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे वहाँ से जो 3 दरिया आते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, जो हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात सिर्फ पानी तक नहीं है। कश्मीर को अगर हम मैप पे देखें तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से भी है। अगर हम कश्मीर को मैप में देखें तो कश्मीर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वाक़ई है और ये तीनों स्टेट्स की न्यूक्लियर पावर हैं। तो कश्मीर इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान की बात करें तो कश्मीर एज अ बफर जोन एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के लिए कश्मीर एक शील्ड के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया से है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चाइना से भी है। चाइना और इंडिया की वॉर भी हो चुकी है 1962 में। तो दैट्स वाई इंडिया को ये भी बुरा लगता है कि जब भी चाइना पाकिस्तान को किसी भी सूरत में सपोर्ट करता है तो इंडिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया की दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से भी है। तो कश्मीर सिर्फ पानी के लिहाज से ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कश्मीर का जो रीजन है वो ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन है। अब एक नेचुरल सी बात है कि जो भी स्टेट माउंटेनियस होता है उस स्टेट पे अटैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो माउंटेन होते हैं एक तरीके से नेचुरल डिफेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। हम जो ज़मीन से जो रास्ता होता है उस पर आसानी अटैक कर लेते हैं, लेकिन माउंटेन क्रॉस करके किसी स्टेट पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस वजह से कश्मीर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर एक माउंटेनियस रीजन है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों यही चाहते हैं कि हम कश्मीर को कंट्रोल करें। कश्मीर को कंट्रोल करने से मुराद माउंटेन्स पे अपना कंट्रोल हासिल करना। अगर आप माउंटेन पर, कश्मीर के माउंटेन्स पर यानी कश्मीर पर अपना कंट्रोल कर लेते हो तो ना सिर्फ आप अपने स्टेट्स के डिफेंस करते हो, बल्कि कश्मीर के माउंटेन्स पे कंट्रोल हासिल करने का मतलब ये भी है कि अपने दुश्मन पे ऊंचाई से नज़र रखना। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सोवियत अफगान वॉर। अब चूंकि अफगानिस्तान भी एक माउंटेनियस रीजन है तो हम देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन को भी कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए। एक और अहम बात सी पैक्ट की है। सी पैक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
یہ ہمارے پاکستان کے گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے، جہاں سی پیکٹ پاکستان کو فائنینشلی اسٹیبل کر سکتا ہے، پاکستان چائنا کے ریلیشنز مزید اسٹرانگ کر سکتا ہے، وہی یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ٹریڈ ہے۔ اب انڈیا کے لیے یہ خطرہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے سی پیکٹ ایک بہترین اپارچونیٹی ہے اپنے آپ کو مزید اکانومکلی اسٹیبل کرنے کے لیے۔ انڈیا کو سی پیکٹ ہرگز نہیں بھاتا، کیونکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ پورا کا پورا کشمیر انڈیا کا ہے، تو سی پیکٹ پاکستان اللیگلی انڈیا کے ساتھ بنا رہا ہے۔ سی پیکٹ کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو سی پیکٹ میں چائنا دراصل پاکستان کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا ٹریڈ روٹ بنا رہا ہے، جس کا زیادہ تر فائدہ تو اوبیسلی چائنا کو ہی ہوگا کہ سینٹرل ایشیا یا مڈل ایسٹ سے چائنا ٹریڈ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان میں بھی بہت اپارچونیٹی ہے۔ پاکستان کی اکانومی اچھی ہو سکتی ہے، اچھی جاب اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں، لیکن جہاں چائنا پاکستان کے سی پیکٹ کے ذریعے ایک ریلیشنز مضبوط ہو رہے ہیں، وہیں پہ انڈیا کو ایک بہت بڑا ٹریڈ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انڈیا کا کانفلکٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہے، انڈیا کا کانفلکٹ چائنا کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ چائنا کے ایک ریجن ہے اکسائی چین، وہاں پہ انڈیا بھی کلیم کرتا ہے اور چائنا بھی کلیم کرتا ہے۔ کشمیر صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کشمیر میں اب چائنا بھی شامل ہے، تو انڈیا کو صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ چائنا کے ساتھ بھی سامنا کرنا پڑے گا کشمیر سے ریلیٹڈ۔ کشمیر پانی اور اسٹریٹجک لوکیشن کے علاوہ نیچرل ریسورسز سے بھی مالا مال ہے، جیسے کہ ماربل، گریفائٹ، جپسم، سفائر ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ کشمیر ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے، ایک خوبصورت علاقہ مانا جاتا ہے، تو کشمیر ایک ٹیورزم کی بہت اچھی سورس ہے۔ جس اسٹیٹ میں ٹیورزم ہوتا ہے، ٹیورزم بھی اس اسٹیٹ کے لیے ایک اکانومک بینیفیشل ثابت ہوتا ہے، تو کشمیر ٹیورزم کے لحاظ سے بھی بہترین جگہ ہے اور اس اسٹیٹ کے لیے ایک اکانومی جنریٹ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی پانی کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان دونوں ہی کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کشمیر پانی کے علاوہ بھی امپورٹنس رکھتا ہے دونوں اسٹیٹس کے لیے، تو ہمیں جوائن کر لیجئے۔ ہم اس طرح کی کرنٹ افیئرس، ورلڈ افیئرس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور انالیسس بھی دیتے رہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔